नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाइथन के इस नई वीडियो में। और इसमें हम ओपीपी के लिए एक नए सेट के सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। ओके, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चेक इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय एग्जैक्टली वन ऑफ द गिवन नंबर्स। देखिए, क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि हम एग्ज़ाम को अपियर कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम में हमें इजी तरीका अपनाना चाहिए जो हमें सबसे इजी लगे, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला करेंगे चेक इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय एग्जैक्टली वन ऑफ द गिवन नंबर्स। राइट ए फंक्शन division by exactly one that takes three integer लेगा num a and b. The function should return true if num is divisible by exactly one of the numbers a or b and false otherwise। समझ गए? जैसे अगर 20 है और 5 और 6 है तो 5 से डिवाइड होगा और 6 से नहीं डिवाइड होगा तो ट्रू करेगा, दोनों से डिवाइड होगा तो फॉल्स करेगा। तो चलो सिंपली पैम्पलेट बना के दे दिया गया है आपको। ओके, तो क्या करेंगे हम, क्या हमें दोनों ए एंड बी से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ट्रू रिटर्न करना है ना। तो ठीक है, इफ नम नम मॉडुलस ए इज इक्वल टू 0 एंड नम मॉडुलस बी ये होना चाहिए इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0, देन क्या करो कि रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे एलिफ नम मॉडुलस a is not equal to 0 and num modulus b is equal to 0, then again we will return true, then अदर कोई भी केस हो else return false। होप ये काम करना चाहिए कोड। आओ देखें, टेस्ट रन। पास हो गया केस, सबमिट कर देते हैं। तो प्राइवेट केस भी पास हो जाने चाहिए सभी। प्राइवेट केस भी पास हो गए, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या है। कन्वर्ट डेट फ्रॉम एम एम डी डी वाई वाई टू वाई वाई डी डी एम एम। करेक्ट, कन्वर्ट ए डेट स्ट्रिंग जो कि फॉर्मेट में दिया है एम एम डी डी वाई वाई को वाई वाई डी डी एम एम करना है। स्ट्रिंग है, उसको ईयर को पहले लिखना है, डी डी बीच में है, एम एम को बाद में लिखना है। ठीक है, ओके। डेफिनेशन दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है और उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें, हम्म 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 हम्म, हम्म।
स्लाइसिंग कर लेते हैं, स्लाइसिंग करके ऐड कर देते हैं। देखें रिटर्न हमारे पास जो है डेट है ना, ठीक है। तो डेट डेट की हम जो स्लाइसिंग करेंगे कहाँ से कहाँ तक करेंगे, -2 से लास्ट तक का लेंगे, -2 टू लास्ट तक का, प्लस हाइफन लेंगे, प्लस जो आएगा डेट का सेंटर वाले की स्लाइसिंग क्या होगी, 0 1 2 3 से लेके 4 तक। तो 3 से सेंटर वाला सेंटर में ही रहेगा, 5 लिखेंगे ताकि 3 एंड 4 आए, प्लस अगेन वी विल एड हाइफन, देन प्लस फिर करेंगे डेट की स्लाइसिंग करेंगे, और इसमें स्टार्ट से लेके 1 तक आएगा, यानी कि 2 लिखो, ये चीज इतना रिटर्न करना है। आई होप ये काम कर जाना चाहिए। और देखते हैं, सारे केस पास हो गए, काम कर गया, ठीक है। तो सबसे इजी तरीका सोचो, एग्जाम के टाइम पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तरीके बहुत हो सकते हैं, सबसे इजीएस्ट तरीके से ट्राई करो। तो शुरू के 2 क्वेश्चन हमने सही कर लिए हैं, पासिंग क्राइटेरिया एक आग और कर लेंगे तो हो जाएगा। अब देखते हैं, कह रहा है इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ की इन डिक्शनरी विद मैक्स लिमिट, write a function increment value with max limit that increments the value for a specified key in a dictionary by a given increment value inc. However, the value should not exceed a specified maximum limit. ठीक है, assume the dictionary value are integers. If the resulting value after increment is greater than the limit, it should be capped at the limit. Okay. जैसे डिक्शनरी डी में एक्स वाई जेड की वैल्यू है 535 की, इंक्रीमेंट और लिमिट दिया गया, की हमें वाई दिया गया, इंक्रीमेंट 5 का करना है और मैक्स लिमिट 5 है, तो वाई की वैल्यू 3 है, इसमें 5 का इंक्रीमेंट करेंगे यानी 3 + 5 8 होगा, लेकिन कैप 5 है तो 5 हो जाएगा। तो इसकी जो आएगी वैल्यू आ जाएगी 555 हो जाएगा, ठीक है। अगेन सेम के लिए क्या क्या है कि जी की वैल्यू 5 इंक्रीमेंट करो, 11 कैपिंग है, तो जी की वैल्यू 10 है तो 5 इंक्रीमेंट करेंगे तो 15 हो जाएगा, लेकिन 11 कैपिंग है तो 11 हो जाएगा। नहीं, जी की वैल्यू 5 थी, अच्छा, तो 5 इंक्रीमेंट करेंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन जो है एक कैपिंग 11 है लेकिन उसकी 10 हो रही तो 10 ही रहेगा। ओके, कि समझ गए, जी की वैल्यू 10 हो रही है तो हमें 10 रखेंगे, मैक्सिमम लिमिट 11 है। फिर हमें कह रहा है कि डी की डिक्शनरी है वही, एक्स की वैल्यू 5 इंक्रीमेंट कर दो, कैप 4 है, जबकि एक्स की वैल्यू ऑलरेडी 5 है तो 4 इंक्रीमेंट करने के बाद 9 होती है, लेकिन कैप इसकी 4 दिया तो 4 हो जाएगी। तो हम समझ गए क्या करना है। ओके, तो सही दिमाग लगाओ, ईजी और आसान तरीके से फट से इसको सॉल्व करो भाई। आओ देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। इंक्रीमेंट वैल्यू विद मैक्स लिमिट, डिक्शनरी दिया है, की दिया है, इंक्रीमेंट दिया है, लिमिट दिया है, ठीक है। ओके, तो हमें की वैल्यू को अपडेट करना है। डिक्शनरी जो होती है वो म्यूटेबल होती है, उसकी वैल्यू हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और वैल्यू जो है उसकी इंटीगर में है, ठीक। तो हमें यहाँ पे जो है की ये दिया है, तो तो की जो वैल्यू है हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ओके, लेट से वेरिएबल हम ए ले लेते हैं,
ए इज इक्वल टू, जो हमारा है डिक्ट नाम है, डिक्शनरी का नाम डी है, अच्छा डी ऑफ डी है, और डी ऑफ की जो वैल्यू है उसको हमने ए में लिख लिया, ठीक है, इंटीगर है ऑलरेडी। सो नाउ ए को हम कर देते हैं ए इज इक्वल टू ए प्लस, और इसमें हम इंक्रीमेंट जो आई एन सी है वो ऐड कर देते हैं, आई एन सी, ठीक है, हमने ऐड कर दिया। तो अब हम देख चेक करेंगे कि इफ ए इज ग्रेटर देन, इफ ए इज ग्रेटर देन, क्या है यहाँ पर लिमिट, ग्रेटर देन और इक्वल टू ना, ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट, अगर इसके बराबर है, देन डी ऑफ की जो वैल्यू है वो हो जाएगी लिमिट, ठीक है, अदरवाइज एल्स एल्स डी ऑफ की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, जो हमारा ए की वैल्यू हो गई जोड़ने के बाद वो ए, ठीक है। तो रिटर्न भी करना होगा, रिटर्न डी कर रहा है ना, द वैल्यू शुड नॉट एक्सीड इस प्रोवाइड मैक्सिमम लिमिट बट राइट अ फंक्शन एडिशनली बाय गिवन लिमिट एज्यूम दैट इफ द, तो रिटर्न डी कर देते हैं और क्या है, आओ रिटर्न डी, ठीक है, रन करके देखा जाए। सबसे इजी तरीका जो सोचो जिससे बन जाए, कॉन्सेप्ट लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। टाइम टिक टिक चल रहा है इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है, आराम से इजीली वे में जो हो जाए, सारे केसेस पास हो गए गाइज, काम बन गया है। तो लगभग पासिंग मार्क तुमने बना लिया है, सेक्शन 1 के 3 के तीनों हाँ सारे सारे केस पास है, 3 के तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। सेक्शन 2 पे आ गए हम, पासिंग मार्क हो गया। अब आराम से करते हैं हम। लास्ट वर्ड in a given sentence that starts with uppercase letter, कह रहा है given a sentence find the last word that starts with an uppercase letter, if no such word exists return none, words in the sentence are separated by spaces, assume no punctuations will be present, okay। एग्जाम्पल कर रहा है कि दिस इज ए टेस्ट सेंटेंस देन टेस्ट लास्ट वर्ड दैट स्टार्ट्स विद एन अपर केस, मतलब कि जो अपर टेस्ट अपर है फर्स्ट लेटर जिसका अपर केस है वो वर्ड रिटर्न करना है लास्ट के। तो हमें इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ये है सेंटेंस है स्ट्रिंग है, इसको लिस्ट में बना लेते हैं और लिस्ट के आइटम वाइज चेक करते जाते हैं, जिसका फर्स्ट लेटर अपर है वही रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। इसमें कोई अपर केस नहीं है तो इट शुड रिटर्न द रिजल्ट शुड बी नन, ठीक है। वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय स्पेसेस, सो वी स्प्लिट द सेंटेंसेस इनटू वर्ड्स, we check each word to see if it starts with an uppercase letter, we keep track of the last word that meets the condition, ठीक है। मैं बता रहा हूं कैसे करना है, the last will start with uppercase, ठीक है, ओके। सेंटेंस है, सेंटेंस को हम लिस्ट बना लेंगे, हमने एल ले लिया है वेरिएबल, एल इज इक्वल टू सेंटेंस को हम क्या करेंगे डॉट स्प्लिट कर दो, ठीक है, स्प्लिट कर दो, स्पेस है बीच में तो स्पेस इनको स्प्लिट कर दो, ठीक है। एल इज इक्वल टू सेंटेंस डॉट स्प्लिट, ओके। हमने लिस्ट मिल गई हमें, अब हम इसको रिवर्स करके चेक करते हैं।
तो रिवर्स करने के लिए हम ले लेते हैं फॉर आई इन रिवर्स्ड फंक्शन होता है गाइज। देखो रिवर्स आगे सजेशन में रिवर्स्ड ऑफ कौन सा में लिस्ट है एल, इसके रिवर्स में हम चेक करेंगे फॉर आई ने एक कैरेक्टर को उठाया, इफ आई का जो फर्स्ट कैरेक्टर है यानी कि 0th लेटर है डॉट इज अपर देन हम क्या करेंगे रिटर्न आई, वो वर्ड ही रिटर्न कर दो क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, जो पहला मिलेगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ओके। तो ये सारा लूप चलने के बाद अगर कुछ नहीं होता है देन वी विल रिटर्न नन। तो होप ये काम करना चाहिए। हमने रिवर्स किया, लिस्ट बना लिया, रिवर्स में चेक किया, अगर उसका किसी भी का फर्स्ट कैरेक्टर जो इज अपर होगा वहीं पर रिटर्न कर देगा, रिटर्न वैल्यू के साथ ही जो है फंक्शन से बाहर आ जाएगा कोड। अदरवाइज पूरा लूप चलने के बाद भी नहीं होता है देन रिटर्न नन। और चेक करते हैं, होप हो जाए। केसेस, हाँ सारे केसेस देखो गाइस 3/3 पास हो गए हैं। सिंपल सा कोड हमने लिखा है, एल को हमने स्प्लिट कर दिया स्पेस के साथ, लिस्ट बना लिया, आई इन रिवर्स्ड एल, रिवर्स्ड एल में हमने शुरू किया, उसका फर्स्ट लेटर अगर अपर है तो आई को रिटर्न कर दो, अदरवाइज नन रिटर्न कर दो। सबमिट करो इसे, और टाइम भाग रहा है, सारे केसेस पास हो गए। हमें सेक्शन 2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, फटाफट देखते हैं। कह रहा है स्वैप एवरी अल्टरनेट लाइन एंड रिवर्स ऑड लाइन्स given multiple lines of input, modify the lines as follows. swap every two consecutive lines, मतलब जो नीचे ऊपर की लाइनें हैं उनको स्वैप कर दो, ऊपर नीचे कर दो, एंड रिवर्स एवरी ऑड नंबर लाइन्स जो होगी इन द आउटपुट सीक्वेंस में उसको रिवर्स कर दो। दिस इज एन इनपुट आउटपुट टाइप क्वेश्चन है, कोई फंक्शन नहीं लिखना है। इनपुट फॉर्मेट द फर्स्ट लाइन कंटेन्स द इंटीगर एंड द नंबर ऑफ लाइन्स। अच्छा कितनी बार वो लाइनें हैं। The next n lines contains text string. Okay, n lines में text strings है। Print the transformed lines according to the rules specified for the output से 5 मतलब 5 lines हैं, एप्पल, ऑरेंज, पाइनएप्पल, मैंगो, कीवी। तो पहले और दूसरे को स्वैप कर दिया और ऑड लाइंस को रिवर्स कर दो, यानी कि ऑरेंज जब ऊपर गया फर्स्ट पे आया तो इसको रिवर्स कर दिया, एप्पल को सेम रखा, फिर यहाँ पर पाइनएप्पल मैंगो को स्वैप करने के बाद फर्स्ट के बाद थर्ड को मैंगो को रिवर्स कर दिया। फिफ्थ पे कीवी है, स्वैप नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट हुआ, थर्ड हुआ एंड फिफ्थ है, तो ये हमारा रिवर्स हो जाएगा कीवी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चीजें करनी है, क्या कॉन्सेप्ट अपनाओगे बताओ। देखो हमें मिलेगा जो है लाइंस मिलेंगी, क्या ये फाइल में है, कैसे मिलेगा, क्या स्ट्रिंग में है, कैसे मिल रहा है, इनपुट का फॉर्मेट क्या है। देखो contains the integer and the number of line, the next n line contains text string। okay, n lines में text string मतलब स्लैश n के साथ में वो लाइन्स है। तो कैसे करेंगे, सारी लाइन को एक साथ रीड करना होगा। रीड लाइंस का हम यूज करेंगे 5 का यूज किया है। अगर हमने इनपुट 5 लिया है तो इसका क्या यूज है, हमें उतनी बार इनपुट लेना है
चलो करके देखते हैं। क्या फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है? फाइल हैंडलिंग नहीं होगा गाइस, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है OPP 1 के लिए, तो इसलिए फाइल हैंडलिंग तो नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। यहाँ पे जो सिंपल है वो नंबर ऑफ लाइंस इनपुट लिया जा रहा है और उसके बाद आउटपुट उसी सीक्वेंस में दिया जा रहा है। देखिए इनपुट का कह रहा है कि द फर्स्ट line contains the integer n, the number of lines, the next n lines contains text string. Okay, n लाइन का वो इनपुट लेगा n टाइम्स और जो है लास्ट में आउटपुट देगा। तो कैसे अप्रोच करेंगे? ओके, n इज इक्वल टू, पहले तो ये ले लो, इंट इनपुट। ठीक है, इनपुट ले लिया। अब 5 लाइन में इनपुट लेना है। अब n नंबर ऑफ टाइम्स में इनपुट लेना है। ओके ओके, तो ऐसा करना है कि अगर हमें आउटपुट वाले में 1 मिनट, तो n लाइन बार हमें इनपुट लेना होगा। तो फॉर i इन रेंज ऑफ n, line is equal to line is equal to इनपुट हमने लिया और इस इनपुट को हम एक L में अपेंड करते जाएं, एक लिस्ट बना लेते हैं। दैट विल बी द बेटर आइडिया। हमने एक एम्प्टी लिस्ट ले लिया L, रेंज ऑफ L, हमने इनपुट लिया एंड हम कर देते हैं L डॉट अपेंड, L डॉट अपेंड क्या कर देंगे, लाइन, उसमें अपेंड करते गए। तो हमने एक लिस्ट में जो इनपुट लेते जा रहे हैं उसको लिस्ट में हमने अपेंड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट हो गया और लिस्ट में चला गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर i इन रेंज, अभी हम क्या रेंज लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट नहीं लेंगे, n-1 तक, कोलन नहीं होगा यहाँ पर, कॉमा होगा। हमारा n-1 तक जाएंगे और स्टेप रखते हैं 2। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो लिस्ट में है L ऑफ i एंड कामा L ऑफ i प्लस 1 है, इसको हम स्वैप कर देंगे L ऑफ i प्लस 1 कामा L ऑफ i से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लिस्ट में हमारा, हमने 0 से लेकर के n-1 तक हम जाएंगे, यानी कि एक्चुअल में वो n-1 नहीं, n-2 तक जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट जो इंडेक्स होगा n-1 होगा, बट हम n-1 लिखे तो n-2 तक जाएगा, ताकि हम जब स्टेप 2 ले रहे हैं तो हम i+1 कर रहे हैं तो एक उसके आगे का भी हम ले सकें। अदरवाइज हम लास्ट लाइन तक जाएंगे तो i+1 हमारा एक रेंज से बाहर चला जाएगा। तो L ऑफ i और L ऑफ i+1 को हमने स्वैप कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा स्वैपिंग हो गई।
ओके, अब हमें क्या करना है कि प्रिंट कराना है सीक्वेंस में, और अगर हमारा जो है ऑड नंबर पे ही स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से अगर ऑड है यानी कि 0 से करेंगे तो इवन नंबर वाले प्लेसेस को हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। ठीक है, तो फॉर, फिर से मैं एक लूप ले लो, आई इन रेंज ऑफ एन, एन ही उसकी लेंथ होगी। इफ आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमें रिवर्स करना है। देन प्रिंट क्या करना है, आई इन रेंज ऑफ एन। ओके, प्रिंट क्या करेंगे हम, एल ऑफ आई का जो है रिवर्स ऑर्डर प्रिंट करेंगे, -1 से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, एल्स हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे एल ऑफ आई। ठीक है, हो जाएगा। देखिए हमने लिया, फिर उसके बाद हमने एन के बराबर लूप चलाया और हमने इनपुट लिया लाइन वेरिएबल में, फिर एल हमने एक एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर किया, उसमें हमने अपेंड करते गए लाइन को। ठीक है, अब हमारे एल जो है वो जो भी हमने इनपुट लिए हैं वर्ड लाइन का, वर्ड का, वो उसकी लिस्ट हो गई। फिर आई इन रेंज हमने 0 से n-1 तक डबल स्टेप ले करके एल ऑफ आई और i+1 को स्वैप कर दिया i+1 से और एल ऑफ आई से। फिर हमें रिवर्स का प्रिंट करना है और सीधा सीधा प्रिंट करना है। तो आई इन रेंज ऑफ एन, अगर उसका मॉडुलस 2 0 है यानी कि इंडेक्सिंग हम कर रहे हैं तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए जो हम होगा यहाँ पे इवन प्लेसेस जो हो जाएंगे वो रिवर्स हो जाएंगे और ऑड प्लेसेस वैसे प्रिंट हो जाएंगे, और 1 से स्टार्ट करेंगे देखते हो तो ऑड रिवर्स हो जाएंगे, इवन वैसे होंगे। तो होप ये करना चाहिए काम, रन करके देखते हैं। ये हो गया, देन आई विल बी मच मोर कॉन्फिडेंट कि हमारा पासिंग मार्क्स तो हो जाएगा विद इन टाइम। ओके, सिंपल तरीका सोचो हमेशा, कोई उलझाओ नहीं। और देखते हैं, नहीं पास हुआ, क्या दिक्कत हो गई। देखो आना चाहिए था एप्पल और कीविक, बट करेक्ट, डिड यू मीन प्रिंट एल ऑफ आई, ये मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट। ओके, प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस हमें कामा लगाना है क्या, अरे पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट लगाना है आई थिंक, प्रिंट के बाद ब्रैकेट लगाना होता है, पैरेंथेसिस लगाना होता है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अब रन करो। पास हो गए सारे केस, सही हो गया गाइज, तो कॉन्फिडेंस आ गया, सबमिट कर देते हैं और कोड काम कर गया, तो 4/4 पास हो गए। तो अब यहाँ पर हमारा लगभग पासिंग मार्क्स तो हो गया है। OPP 2 में भी अगर आप कर रहे हैं तो यही सिलेबस रहता है, एक्स्ट्रा फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन आता है, तो कंपलसरी नहीं है, आप इन क्वेश्चन से भी पास हो सकते हो। तो आई होप मैंने पासिंग मार्क्स के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम कहाँ पे आ गए, सेक्शन 2 के प्रॉब्लम 2 हो गया, अब सेक्शन 3 प्रॉब्लम 1 पे आ गए। वर्ड का फिल्टर करना है, गिवन ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स, केस इंसेंसिटिव है, फिल्टर द वर्ड्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया एंड रिटर्न द रिजल्ट एज ए लिस्ट इन द सेम ऑर्डर एज द इनपुट। द क्राइटेरिया एज फॉलोज, जैसे कंटिन्यूअस क्राइटेरिया है तो वर्ड्स दैट एंड विद ing, केस इंसेंसिटिव। ओके, vowel rich, words that contain more than 5 vowels not equal to 5, more than 5 vowels है then वो करेंगे। consonant words that contain more than 5 consonants not equal to 5, sorted words where the letters are sorted in ascending order। तो यहाँ पर हमें सारे जो क्राइटेरिया है उस हिसाब से हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा ताकि जो भी इनपुट जा रहा है उस हिसाब से आउटपुट आए। समझ गए बात को, जैसे इफ एनी अदर क्राइटेरिया इज गिवन रिटर्न नन।
यू कैन यूज द स्ट्रिंग मेथड इज अल्फा एंड लोअर इफ नीडेड। तो जैसे देखिए कि फॉर द एग्जांपल ये हमारा लिस्ट में है, तो कंटिन्यूअस क्राइटेरिया विल यील्ड, कंटिन्यूअस क्राइटेरिया है तो ये देगा रनिंग, जंपिंग, स्पिनिंग, ओके, आईएनजी है, ठीक है। वोवेल रिच क्राइटेरिया अगर हमें दिया है तो हमें ये रिटर्न करेगा, कॉन्सोनेंट रिच क्राइटेरिया दिया है तो ये रिटर्न करेगा, सॉर्टेड क्राइटेरिया विल रिटर्न एसीसी जिसमें सभी जो है सॉर्टेड है अल्फाबेट्स, ओके। तो हमें हर यहाँ पर उसके लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। डेफिनेशन गेट वर्ड्स बाय क्राइटेरिया, वर्ड्स दिया है, वर्ड्स का एक मतलब लिस्ट है ये, वर्ड्स जो है हमारा वो है लिस्ट है, क्राइटेरिया में कुछ भी हो सकता है। वर्ड्स बेस्ड ऑन द गिवन क्राइटेरिया, वर्ड्स जो हमारा लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, क्राइटेरिया जो है ये चीज़ है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे गाइज कि हम वर्ड्स की लेंथ ले लेते हैं, एक तो हम जरूरत पड़ सकती है, तो n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ हो जाएगा हमारा वर्ड्स, ठीक है, ओके। अब हम शुरू करते हैं, इफ क्राइटेरिया इज इक्वल टू क्या है पहला क्राइटेरिया, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, तो एक काम हम कर सकते हैं इसके पहले गाइस कि जो हमारे वर्ड्स हैं इन सबको अगर हम लोअर केस में बना लेते हैं तो हमारा जो है बार बार लोअर वाला प्रॉब्लम सॉल्व होता, फिर हमें सिर्फ कंपेयर करना रह जाता, ओके। तो हमें लोअर बनाने के लिए हम क्या यहाँ पे मैप फंक्शन का यूज कर सकते हैं, सारे केसेस को अगर हमें लोअर करना है तो ठीक है, तो हम पहले इन सारे वर्ड्स को जो है लोअर केस में कर लेते हैं। हम एक लिस्ट और बना लेते हैं, L इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा वर्ड्स नाम का हमारा जो है लिस्ट है, तो ये हो जाएगा, वर्ड्स नहीं देते हैं इसको, वर्ड डॉट लोअर, ठीक है, फॉर वर्ड इन हो और वर्ड इन वर्ड्स। तो वर्ड्स लिस्ट में हम इटरेशन करेंगे वर्ड को और उसको हम लोअर कर देंगे, तो ये हमें लिस्ट मिल गई एल। अब हमें एल से मतलब है, ठीक है। इफ क्राइटेरिया इज इक्वल टू कंटिन्यूअस, तो हम क्या चेक करेंगे, और हमें क्या करना है कि एक लिस्ट रिटर्न करनी है कंटिन्यूअस वर्ड वाले, ठीक है। तो एक और हमें लिस्ट बना लो जिसमें कि हम जो है रिटर्न करेंगे एम्प्टी लिस्ट, तो इसको हम नाम दे देते हैं L1 इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। तो इसमें हम अपेंड करते जाएंगे जो कंटिन्यूअस होंगे और वर्ड होंगे, और उसको अपेंड कर देंगे, बाद में रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो फॉर आई इन एल, इफ आई जो होगा उसकी हम स्लाइसिंग कर दो, कहाँ से कहाँ, -1, -2, -3, तो -3 से लेके लास्ट तक का ये जो है इक्वल टू जो है, अब जो कि सब लोअर हो गया तो हम लोअर से कंपेयर करेंगे, ING के बराबर है आई का, और आई इन एल अगर ये है देन क्या करेंगे, हम उस आई को अपेंड करेंगे किसमें, L1 में, देन हम करेंगे L1 डॉट अपेंड आई, ठीक है। अपेंड कर देंगे, लास्ट में हम L1 को रिटर्न करते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं।
कि ए एलिफ क्राइटेरिया इज इक्वल टू क्या हमारा क्राइटेरिया है, वॉवेल रीच एंड कॉन्सोनेंट रेंज। वॉवेल रीच अगर क्राइटेरिया हमारा जो है वॉवेल रीच है, देन यहां पे होगा कोलन, हाँ। तो वॉवेल रिच क्राइटेरिया है तो हम चेक करेंगे कि वो जो है अगर 5 से ज्यादा वॉवेल्स हैं तो वॉवेल रिच करना है ना। तो क्या मतलब वॉवेल रिच क्राइटेरिया का कैसे चेक करेंगे, वॉवेल रिच वर्ड्स दैट कंटेन मोर देन 5 वॉवेल्स। ओके, मोर देन 5 वॉवेल्स हैं तो मोर देन 5 वॉवेल्स हैं देन हम उसको उसमें अपेंड करेंगे। तो इसको कैसे करें कि हम एक एक वर्ड को उठाए और उसमें उसको हम कर देते हैं, कैसे करेंगे, नंबर ऑफ वॉवेल्स कैसे करेंगे। तो सिंपल है, पहले हमें वॉवेल को डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो वॉवेल को हम इनिशियली डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम वॉवेल को वेरिएबल वी लिख देते हैं, शॉर्ट में हम चीज़ें सब लिखते हैं। चूंकि हम सबको लोअर कर दिए हैं तो हमें उससे नहीं मतलब है, अपर वाले से। तो A E I O U, दैट्स इट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इफ क्राइटेरिया अगर वॉवेल लिस्ट तो देन इफ सम, जो हम तरीका अपनाएंगे जो हमने प्रीवियस PYQ सॉल्व करने में किया था, सम के अंदर हम एक बना लेते हैं लिस्ट 1 फॉर j, वेरिएबल j ले लिए, 1 फॉर j इन if criteria if sum 1 for j in L1 हमारा है ना, L हमारी लिस्ट है, हमारी लिस्ट L है। तो फॉर j इन L, 1 फॉर j इन तो एक बार हमें इटरेशन करना पड़ेगा। तो 1 फॉर j इन L ऑफ I, हम L ऑफ I क्लियर करेंगे ना। 10 मिनट बच रहा है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। 1 फॉर j इन L ऑफ I फॉर I इन 1 फॉर j इन I करते हैं, L ऑफ I नहीं, j इन I फॉर I इन L। if 1 for j in I for I in L, if j in वॉवेल्स वाले को हमने v लिखा है, v, तो समझ गए। अब यहां पे क्या होगा कि 1 करेंगे हम फॉर j इन I
फॉर आई इन एल, मतलब एल हमारी जो लिस्ट है वर्ड्स की, उसमें इटरेशन कर रहा है आई, और आई के अंदर अगर जे है, इफ जे इन वी, अगर वॉवेल्स में वो जे है और वो यहां भी है, तो हम उसके यहाँ पर 1 कर देंगे और उसका हम सम कर देंगे, तो हमें टोटल नंबर ये मिल जाएगा। अगर ये सम जो हमारा है इज ग्रेटर देन 5, तो वॉवेल रीच में यही कंडीशन है ना, वॉवेल रीच में कंडीशन है कि कंटेन्स मोर देन 5 वॉवेल्स। ओके, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे बाबा, इफ सम इज ग्रेटर देन 5 है, तो हमारे बाहर वाला लूप हमें बाहर कर लेना चाहिए था, सो दैट हम उसको अपेंड कर सकते थे। तो इसमें हम ऐसे कर लेते थे, फॉर आई इन एल, एक हम आउटर लूप बाहर से चला लिया और इनर लूप में बस रखो, ताकि हम आई को अपेंड कर सकें। इफ सम ऑफ आई फॉर जे इन आई, ये वाला चीज हटा देते हैं एल वाला, क्योंकि हमने आउटर लूप अलग से कर लिया। इफ जे इन वी, 1 फॉर जे इन आई, इफ जे इन वी, और उसका सम जो है वो ग्रेटर देन 5 है, देन क्या करेंगे हम कि L1 डॉट अपेंड कर देंगे आई को। ठीक है, ये हो गया वॉवेल रीच का। अब आ जाते हैं एलिफ, अगर हमारा कॉन्सोनेंट रीच है, लाइकवाइज एलिफ क्राइटेरिया इज इक्वल टू कॉन्सोनेंट रीच। जल्दी करो बाबा, टाइम कम रह गया है, ये सबमिट हो जाए। कॉन्सोनेंट रीच है, तो सेम वे हम इसको भी करेंगे। तो अभी हम कॉन्सोनेंट को भी डिसाइड कर लेते हैं, यहाँ पे वी हमने किया, अब हम सी कर लेते हैं कॉन्सोनेंट को। कॉन्सोनेंट सारे लिखो, ये हो गया बी सी डी, ई नहीं होगा, एफ जी एच आई नहीं होगा, जे के एल एम एन ओ नहीं होगा, पी क्यू आर एस टी यू नहीं होगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, 21 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, तो ये हो गया सी। तो सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये चीज लिखते हैं यहाँ पे, फॉर आई इन एल इफ सम ऑफ 1 फॉर जे इन आई, इफ जे इन सी, वी के यहाँ पे सी, ठीक है, इज ग्रेटर देन 5, देन L1 डॉट अपेंड आई। तो हमारा कॉन्सोनेंट रीच के लिए हो गया। अब आते हैं एलिफ, अभी और लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट रीच के बाद क्या है बाबा, सॉर्टेड क्राइटेरिया। अगर सॉर्टेड है, जल्दी कर बाबा, इफ एलिफ, अरे यार, एलिफ क्राइटेरिया इज इक्वल टू सॉर्टेड, यही लिखा था ना, यही था। अगर ये सॉर्टेड है तो अब क्या करना है, सॉर्टेड है तो हम क्या करेंगे, फिर से लिखो, फॉर आई इन एल। अब हम आई को चेक करना है कि सॉर्टेड है कि नहीं। तो आई हमारा जो है एक है वर्ड,
तो हम इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई इन एल में अब हमें जो है आई का चेक करना है कि अ लिस्ट ऑफ आई, आई हमारा वर्ड है, उसका हमने लिस्ट बना लिया। और आई इन एल, इफ लगाओ यहाँ पे, इफ लिस्ट ऑफ आई इज इक्वल टू सॉर्टेड, अगर हम लगा देते हैं तो वो सॉर्टेड उसको कन्वर्ट करके लिस्ट में कर देता है। सॉर्टेड ऑफ आई, अगर सॉर्टेड है वो ऑलरेडी, ठीक है, देन हम क्या करेंगे, L1 में L1 डॉट अपेंड, L1 में अपेंड कर देंगे क्या, आई को, ठीक है। एलिफ करेंगे सॉर्टेड है तो फॉर आई इन एल हमने उठाया, अगर लिस्ट बना लो और उसको सॉर्टेड कर लो, अगर दोनों बराबर हैं तो उसमें अपेंड कर दो, ठीक है। ओके, इतना सब करने के बाद हम करेंगे रिटर्न, L1 रिटर्न कर देंगे, और अगर हो जाता है तो इन सब के बाद हम L1 रिटर्न करेंगे, और क्राइटेरिया मैच नहीं करता है तो क्या कह रहा है बाबा कि सॉर्टेड इफ एनी अदर क्राइटेरिया इज गिवन रिटर्न नन। अच्छा, अगर क्राइटेरिया सब इन सब में नहीं है देन रिटर्न L1 हमें जो है हर बार करना पड़ेगा। कंट्रोल एक्स करो और यहाँ पे रिटर्न L1 कर दो, यहाँ पे भी रिटर्न L1 कर दो, यहाँ पे भी रिटर्न L1 कर दो, यहाँ पे भी रिटर्न L1 कर दो, ठीक है। अब एल्स लगा करके जो है वो कर दो रिटर्न नन, एल्स जल्दी करो बाबा, रिटर्न नन, रन करो रन करो, टाइम नहीं रह गया है, रन करो, बताओ, सबमिट कर देंगे, सही गलत चाहे जो भी होगा। 0/5 हो गया, क्या दिक्कत हो गई, एक्चुअल आउटपुट कुछ नहीं आया, कोई नहीं, टेस्ट केस पासवर्ड देखें, ड्यू डेट हैज पास्ड, गड़बड़ हो गया। अभी हम इसको फिर से करते हैं, देख तो टाइम तो ओवर हो गया, बट हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या गड़बड़ी हुई है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में क्या गड़बड़ हुआ, कंटिन्यूअस, देखो गाइस, मिस्टेक ये हो गया कि इफ हमने लगाया है तो यहाँ पे कोलन लगा के पंक्चुएशन देना था ना, वही मिसिंग हो गया। ओहो, अब तो इसमें एडिट ही नहीं होगा, अब तो इसमें एडिट ही नहीं हो सकता है।
ओके, सॉल्यूशन कोड देखते हैं। सॉल्यूशन कोड में क्या किया है देखो, इसमें लैम्डा फंक्शन का यूज किया है, बहुत सारी चीज़ें यूज की हैं। बट हमारा क्या गड़बड़ हो गया, हम अभी कोई बात नहीं, हम अपने कोड को कॉपी करके पाईचार्म पे रन करके देखते हैं। हमने सब कुछ सही लिखा है। बस हमने वहाँ पे जो है दिक्कत क्या कर दी, कॉपी कर लो, वहाँ पर हमने जो है पंक्चुएशन की हमारी गलती हो गई, वहाँ पर हमने जो है कोलन नहीं लगाया, ठीक है, वही गड़बड़ हो गया है। क्या ये आया, सारा चीज़ कॉपी करो ना, कंट्रोल सी, ए, वी, नहीं आया कुछ, कॉपी भी नहीं हो रहा क्या ये कोड। आया ना, ओके। चीज़ें हमने कॉपी कर ली है, ये फालतू की लाइन यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। हमने गलती क्या की थी, कंटिन्यूअस के बाद ये जो है यहाँ पे सेमी कोलन हमने भूल गया था। बाकी चीज़ें ठीक है, लाइन अप हैं, बाकी चीज़ें लाइन अप हैं गाइस, सेमी कोलन बस गड़बड़ हो गया था। एलिफ, ये क्या गड़बड़ हो गया, तो ये जो है ना, ये जो है टैब के अंदर आएगा, ये भी टैब के अंदर जाएगा। यहाँ पे क्या गड़बड़ी है, क्या दिक्कत है, ओहो, इसका ये गड़बड़ है, ये जो है इधर रहेगा, ठीक है, ये और अंदर आएगा, ये और अंदर जाएगा, ये और अंदर जाएगा, और ये यहाँ पे आएगा। सिंटैक्सिंग सब गड़बड़ हो गई है, ये हो गया, शायद और अंदर जाएगा क्या, ये एलिफ वाली लाइन तो यही है, ये फॉर वाला ये अंदर आएगा, ये अंदर और जाएगा, और ये, देन ये एल्स वाली लाइन भी, ये और ये। तो होप अब हमने सारी सिंटैक्सिंग सही कर दी है, हमने जो चीज़ लिखा है सही रन करना चाहिए, तो यहाँ पर हमने इस फंक्शन को लिख दिया है। अब हम जो यहाँ पर टेस्ट केसेस दिए हैं इन्हीं को हम चेक करेंगे। वर्ड्स बराबर ये है, ठीक है, ठीक है, लिखो वर्ड्स बराबर ये है, और प्रिंट करना है ये चीज़, और देखते हैं, प्रिंट करना है, क्राइटेरिया जो है कंटिन्यूस हो गया, ठीक है, और रन करते हैं। देखिए इसमें आ गया आउटपुट में सिर्फ वॉकिंग आया है, रीडिंग क्यों नहीं आया, रीडिंग भी तो आना चाहिए, सिर्फ वॉकिंग आया है, क्योंकि इसमें आना चाहिए वॉकिंग एंड रीडिंग, और इसको लोअर केस में नहीं करके आएगा, जो ओरिजिनल है वैसे ही आना है, ये भी ध्यान दो, आउटपुट में
चेंज करना पड़ेगा, जो ओरिजिनल है वर्ड वही आना चाहिए, न कि लोअर केस वाला। तो ये पहले वाक्य रीडिंग आया क्यों नहीं वो देखते हैं हम, कि उसमें कहाँ गड़बड़ हुआ है। केवल एक ही आया वॉकिंग, रीडिंग नहीं आया। रीडिंग क्यों नहीं आया? फॉर आई इन एल। अच्छा 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 अच्छा, एल हमने लिखा ना, L1 लिखो। L1 में चेक करेंगे ना, आई इन L1, इफ ing then L1 डॉट अपेंड आई, आई इन एल ही तो होगा। हाँ अच्छा, यहाँ पर जो रिटर्न हम फंक्शन पहले ही कॉल कर दे रहे हैं, ये पूरा लूप चलने के बाद रिटर्न होना चाहिए। तो इट शुड बी रिटर्न यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अगर ये है फॉर आई इन, तो यहाँ पे भी रिटर्न यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये फॉर वाला लूप पूरा चलने के बाद होना चाहिए, रिटर्न यहाँ पे आना चाहिए। ये रिटर्न भी जो है यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये रिटर्न फंक्शन यहाँ होना चाहिए, ये वाला भी रिटर्न फंक्शन जो है वो यहाँ होना चाहिए, और ये वाला भी रिटर्न वाला जो है फंक्शन है यहाँ होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब करो तो देखिए अब वॉकिंग एंड रीडिंग दोनों आ गया। लेकिन अभी हमें ये ध्यान देना है कि स्मॉल में नहीं आना है, इसमें आना है जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल है उसमें आना है। ओके, और वर्ड्स हमें जो है वो लिस्ट मिला है, तो वर्ड्स के उसी इंडेक्स का एलिमेंट ऐड करना, अपेंड करना है जिस इंडेक्स में ये है, आई का जो इंडेक्स है एल में, उसी इंडेक्स नंबर का करेक्ट वर्ड हमें अपेंड करना है। तो अब बताओ कि ये हो जाएगा L1 डॉट अपेंड, अपेंड के अंदर हम लिखेंगे वर्ड्स करके है, तो वर्ड्स का जो इंडेक्स नंबर क्या होगा, वो इंडेक्स नंबर होगा जो इसका इंडेक्स होगा आई का एल में। इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं? हाँ, एल डॉट इंडेक्स ऑफ आई, ऐसे लिखें क्या? एल डॉट इंडेक्स ऑफ आई, एल डॉट इंडेक्स ऑफ आई जो इंडेक्स नंबर है, वर्ड्स का जो इंडेक्स है वो कर दो। तो करके देखा जाए एक बार रन। अब देखो आई एन जी कैपिटल हो गया और रीडिंग में जी कैपिटल हो गया, ऐसा ही है कुछ आउटपुट में। हाँ, अब सही आया, ठीक है। तो अब जो है ये चीज़ हमें अमेंड करने पड़ेगा सभी रिटर्न फंक्शन में, जो हमने अभी किया है। L1 डॉट अपेंड वर्ड्स का L का इंडेक्स ऑफ आई, ये करो। कंट्रोल C, L1 डॉट अपेंड, ये करो। अगेन L1 डॉट अपेंड, ये करो। देन L1 डॉट अपेंड, ये करो। ठीक है, ओके।
तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम इसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट केस क्या है, वर्ड्स बराबर जो है ये हो गया है, इसको चेंज कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। वर्ड्स बराबर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब क्राइटेरिया क्या है इसमें, क्राइटेरिया है वॉवेल रीच। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। वॉवेल रीच, देखो रन करके तो क्या आ गया, देखो इसमें रोनो, रोआ, जोरो और ए और ये दो आए हैं वर्ड, और आई थिंक यही होना चाहिए। देखो यही है, ठीक है। तो अब सही काम कर रही है चीजें। यहाँ पे जो है वो कॉन्सोनेंट रीच है, तो यहाँ पूरा हम कॉपी कर लेते हैं। ये भी चेक कर लेते हैं, सारा चीजें हम चेक कर लेते हैं। जब हमने कर ही दिया है तो ये हो गया। देन प्रिंट में वो क्राइटेरिया क्या है वो बताओ। क्राइटेरिया है कॉन्सोनेंट रीच। क्राइटेरिया हो गया हमारा। अब करो इसको, ये भी हमारा काम कर रहा है। स्ट्रेंथ और साइकोलॉजी आया है आउटपुट में, स्ट्रेंथ और साइकोलॉजी चीजें काम कर रही हैं, ठीक है। सॉर्टेड वाला भी चेक कर ही लेते हैं, लाओ जब लगे हाथों सॉर्टेड का भी हम चेक कर लेते हैं। अब उस समय नहीं हो पाया तो यहीं से टेस्ट केसेस चेक करो। ये कर दिया, क्राइटेरिया सॉर्टेड लिखो, करो चेक। अरे अरे, ये क्राइटेरिया इज इक्वल टू हो गया सॉर्टेड। चलो देखो क्या आता है, क्या दिक्कत हो गई। ओहो, इसको क्लोज करो। क्या आ गया, अभी भी कुछ क्लोज नहीं हुआ, एक और क्लोज होगा क्या, एक और क्लोज होगा। अब करो, आया ए बी सी डी एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, ठीक है, यही आ रहा है, ठीक है। तो चीजें काम कर रही हैं गाइज, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, प्रॉब्लम नंबर 2 देख लेते हैं, लास्ट प्रॉब्लम है। अब इसको हमें वहीं पे करना पड़ेगा। एन प्रिंट पैटर्न प्रिंट करना है, हम सिंपली इसको एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि कोड हमारे सामने आंसर आ चुका है और आपके सामने कोड को एक्सप्लेन करते हैं। पहले के भी जो क्वेश्चन पेपर था उसमें हमने पैटर्न वाले क्वेश्चन कर रखे हैं, तो आइए हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं आपके लिए। गिवन एन इंटीगर n where n is greater than 0, print an n-stepped pattern with n rows. The pattern should have vertical bars on the left and right side of each row with a backslash moving diagonally from the top left to the bottom right. ठीक है। Input a single integer n representing the number of rows in the pattern और n से print, ऐसे 1 है तो 1 लाइन में ऐसे आएगा बार, एक बैक स्लैश, एक ये और एक ये। 2 अगर है तो 2 रोज होंगे, 2 सीधी लाइनें फर्स्ट एंड लास्ट में आएंगी और डायगनली ये आएंगे। ओके,
n, 3 है तो फर्स्ट एंड लास्ट हो जाएगा, और बैकस्लैश जो है 3 आएंगे, तो अंदर जो है वो 3 स्पेस होगा। ओके, 2 के लिए 2 स्पेस होगा। मतलब ये समझो कि जो n नंबर हमें मिल रहे हैं उतना +2 कैरेक्टर एक लाइन में होंगे। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 2 5 कैरेक्टर हैं, 1 2 फिर 2 स्पेस है, 3 4 और 5वां ये है। फिर ये बैकस्लैश जो है ये शिफ्ट हो रहा है एक एक कैरेक्टर राइट। तो 3 अगर हमें इंटीगर मिल रहा है तो हमें 3 डायगोनल बैकस्लैश हमें करने होंगे, यानी उनको मूव करने के लिए 3 स्पेस अंदर होने चाहिए, और वर्टिकल बार जो है वो फ्रंट एंड लास्ट में, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट में, यानी कि 2 कैरेक्टर ये हो गए और बीच के 3 स्पेस हो गए, तो इतने टोटल स्पेस एक लाइन में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ अब चलेगा नहीं, टाइप भी नहीं होगा। सोल्यूशन कोड देखते हैं सीधा। देखो क्या किया, इतना सिंपल सोल्यूशन है। n इज इक्वल टू इनपुट फॉर i इन रेंज ऑफ n, प्रिंट, फॉर्मेटिंग प्रिंटिंग कर दिया। पहले जो है इस खाली स्पेस इंटू आई, खाली स्पेस की प्रिंट हमें पहले तो ये करना है, ये बार, ठीक है, पूरा का स्ट्रिंग बना लिया है, तो पहले बार प्रिंट होगा। चेंज जो हो रहा है वो ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल है जो कि एम्प्टी स्पेस है इंटू आई के हिसाब से, और फिर हमें जो है स्ट्रिंग के अंदर ही में ये ब्लैक से डबल लगाया गया, स्केप कैरेक्टर है इसलिए। उसके बाद हमें फिर से उसके बाद भी हमें वो प्रिंट करना होगा एम्प्टी स्पेस, वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा n माइनस आई माइनस 1। ये कैलकुलेशन कैसे कर रही है, उसके बाद फिर से सीधी लाइन। ये कैलकुलेशन किसे कर रही है कि i इन रेंज, जब i की वैल्यू 0 होगी तो शुरुआत में 0 स्पेस होगा, और उसके बाद कितने स्पेस होंगे, जो अगर है तो n है तो n माइनस 1, तो n माइनस 1 होगा, क्योंकि स्पेस वेरिएबल होगा इसलिए हमें i से कनेक्ट करना, तो n माइनस आई माइनस 1 किया गया, ताकि n i की वैल्यू जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वो n माइनस 1 के साथ i की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो इसलिए जो पहले वाले अगर हमारे एक्सप्लेनेशन देखें जहां पर हमने v पैटर्न और x पैटर्न दोनों को एलोबरेट किया, तो आप यहाँ पर कनेक्ट कर पाओगे ये कैलकुलेशन कैसे आई है। नहीं तो आप पहले की PYQ सेट में आप देख लेना, हमने v शेप और x शेप को डिफाइन किया है, तो उसी तरीके से है। तो प्रिंट ये कर देंगे इसने रेंज में, तो ये चीज आ जाएंगी। सिंपल है, 3 लाइन का कोड है, और इसको हम रन करके भी देख लेते हैं पाइचाम पे। ठीक है, चलो रन किया, इनपुट में 3, देखो ये आ गया, फिर रन किया, इनपुट में हमने 5 लिखा, तो ये प्रिंट हो गया। ठीक है, सही काम कर रहा है। ओके, तो गाइज यहाँ पे जो है सारे क्वेश्चन इस सेट के होते हैं, मैंने सबको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने अच्छे कमेंट रखना वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, अपने अच्छे विचार रखना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।